हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों का RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो विद्यार्थी आप लोगों में से इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको हर वीडियो मिल सके और हर वीडियो का लाभ ले सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोस्तों, विभव आपको क्या होता है, मतलब वैद्युत का मतलब आपको होता है धारा जो आपको होता है, और विभव दोस्तों यहाँ से क्या होता है। जैसे दोस्तों आपको एक चीज बता देते हैं, विभव का मतलब एक तरीके से तल होता है। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा धारा प्रवाह की गति या फिर ऊष्मा प्रवाह की गति। जैसे आपको बता देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्त। अगर आपको कोई चीज यहाँ पर देखिए, हमने दो यहीं पे ले लेते हैं। एक यहाँ पर देखिए छोटा सा गिलास ले लेते हैं, एक बाल्टी मान लीजिए, एक बड़ा का एक बाल्टा है या कुछ भी बड़ा के एक ले लेते हैं, या बाल्टी बाल्टा कुछ भी समझिएगा। इसमें इतना आपको जल भरा है, ठीक है दोस्तों, और इस वाले में इतना आपको ज्यादा जल भरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ से देखिए बहुत अच्छी चीज आपको बता रहे हैं। अब देखिए दोनों में अगर हम किसी पाइप द्वारा दोनों को हम जोड़ देते हैं, ऐसे देखिए इस दोनों को हम किसी पाइप द्वारा ऐसे जोड़ दिए। अब बताइए, जो इसको हम जोड़ देते हैं तब इसमें जो जल भरा है, जो इसमें एक नंबर में से दो में जाएगा कि एक है, इसको दो मान लेते हैं, किसमें से किसमें जल का प्रवाह होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें उसी से प्रवाह होगा जिसका तल ऊपर होगा। तल का मतलब जो पानी की सतह होगा, इसमें जिसकी पानी की सतह ऊपर होगा उसी में से जल का प्रवाह होगा। इसमें से देखिए जिसकी सतह निम्न होगा, तो आपको सीधा से मतलब समझ जाना चाहिए। तो जल भरा है दूसरे वाले में से किस में आएगा, पहले में आएगा। क्यों पहले में आएगा, अभी तो कहोगे सर ये ऊंचाई पे रखा गया है, नीचे रखा गया, इससे कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर हो या उससे नहीं मतलब आपको तब भी नहीं मतलब। दोनों में देखिए जल की जो सतह है यहाँ पर रखा गया है, जल की सतह जिसका ऊपर होगा उसमें से पानी आपको कम सतह वाले में आएगा। तो देखिए जब कब तक आएगा, जब तक कि दोनों में जल की सतह बराबर ना हो जाए। इस तरीके से आप कह सकते हो, तो जल का प्रवाह होता है उच्च से किस में जाता है, निम्न से दोस्तों, है ना। आपको पता होगा जल का जो प्रवाह होता है, दाब होता है जल के प्रवाह का, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है, ज्यादा से कम की ओर। और अगर आपसे दे देते हैं, देखिए कोई आपको ले लेते हैं, दो यही थे है, दो आपको उष्मा वाला लेते हैं, आपकी इसका एक नंबर है, ये वाला दो ही है ना। अब आपको देखिए इसमें किसी में आपको उष्मा का प्रवाह करना है, इसे हम किसी वायर द्वारा जोड़ देते हैं, है ना। तो मतलब इसमें कोई एक कम गर्म है, एक थे ज्यादा गर्म है मान लेते हैं। तो एक कम आपको इसे गर्म, जैसे देखिए कम मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, ज्यादा। तब तक कि दोनों में आदान प्रदान आपस में होता रहे उष्मा, जब तक कि दोनों में उष्मा क्या ना हो जाएगी, बराबर। तो इसका सीधा से मतलब निकलता है, उष्मा जो होती है ज्यादा से किधर जाती है, कम दाब की ओर। उसी तरीके से जो आपको दोस्तों आवेश होता है, और जैसे विभव है, वो भी विभव भी आपको वही चीज है, धनावेश ऋणावेश जानते हैं। तो विभव में आपका होता है जैसे कि यही चीज दो आवेश लिया गया है, यही आपको अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो इसका उच्च विभव जिस जो रहेगा वो निम्न विभव की ओर उतना अपना आएगा। वही दोस्तों एक तरीके से कह सकते हो तल आपका विभव ही कहलाता है। तो देखिए डिफिनेशन आपकी फिजिक्स भाषा में क्या होती है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। देखिए और विभव का आपको बताया जाएगा दोस्तों इम्पोर्टेंट, इसका यूज क्या होता है। देखिए जैसे कि देखिए दोस्तों, आपको वैद्युत विभव हेडिंग है, पहला हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल का मतलब होता है दोस्तों, आपको किसी तल में एक धारा में गति का प्रवाह करना, है ना। तो तल कह सकते हो, गंतव्य आप कुछ भी कह सकते हो। तो वही आपको तो दोस्तों वैद्युत विभव क्या होता है, तो आप बताएंगे दोस्तों, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों आपको जो डिफिनेशन राइट किया गया इस तरीके से ना बता करके आप जो कक्षा 10 में डिफिनेशन पढ़े वो भी बता सकते हो। जैसे ध्यान सुनिएगा, क्या बताओ दोस्तों, आप यहाँ से तो पूरा बताओगे, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों ये धन परीक्षण का अनुपात आप बोलिएगा या ना बोलिएगा तब भी सही है, या फिर एक बार दोबारा बताते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। या फिर आप अनुपात कहिएगा परीक्षण आवेश तब भी सही है। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको लिखा हो किसी बिंदु तक लाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वो भी सही है दोस्तों, गलत नहीं है। यहाँ पर आपको किताब में बहुत राइट किया गया, बल के विरुद्ध किया गया कार्य मतलब हम बल के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अनंत से मतलब जो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए किसी धन परीक्षण आवेश, जो आपको परीक्षण आवेश Q0 होता है, इसका मान आपको परीक्षण आवेश का मतलब अपने द्वारा एक किसी वैद्युत क्षेत्र को आपको परिवर्तित नहीं करता है, इसका मान 1 होता है। अक्सर प्रयोगों के लिए यूज किया जाता है, आपको बताया गया दोस्तों इससे पहली वीडियो में। अनंत से वैद्युत क्षेत्र मतलब जो आपको देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मान लेते हैं, यही आपको Q जो है, देखिए एक बार इधर आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए आपको यही Q है, इसका तो कुछ अपना आवेश होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं, आवेश के कारण धनावेश है। तो इसी में यहाँ अनंत से यहाँ पर Q0 अनंत से दोस्तों आपको रहेगा, यहाँ पर कोई बिंदु A स्थित मान लेते हैं, इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, देखिए ये पूरा धनावेश होगा, आवेश है धनावेश है, इसके कारण जो बल लगेगा इसकी विपरीत दिशा में लगेगा, आपको सीधे पता है। लेकिन इसको हम Q0 को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही Q0 को इसका जो वैद्युत क्षेत्र है कोई बिंदु A मान लेते, यहाँ वहां चाहे जहाँ कोई बिंदु मान लिए, यही Q0 को अनंत पर आपको रखा गया है। इसको वैद्युत क्षेत्र बिंदु A तक लाने में मतलब जो आपको बल किधर लग रहा है दोस्तों आपको पता करना होगा, बल यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है, जैसे ये बिंदु Q0 है, इस पे जो आपको बल लगेगा, यहाँ पर बल धनावेश के कारण आपको बताया उसकी विपरीत दिशा में बल लगता है, आपको बताया गया होगा जो धनावेश होता है उसके विपरीत दिशा में बल लगता है। तो यहाँ धनावेश आपको आवेश हमने लिया है, इसके कारण जो बल लग रहा है दोस्तों उधर आपको लग रहा है। लेकिन हमें इस परीक्षण आवेश को अनंत पे जो रखा है, इधर W कार्य कर रहा है, मतलब इधर आ रहा है लेकर के बिंदु A की तरफ, जो कार्य यही किया जा रहा है वही क्या कहा दोस्तों आपको वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई आवेश Q रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक का बिंदु O पर रखा है दोस्तों, बिंदु A तक इसका ऐसे गोलाई में कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, हमने यहाँ तक मान लिया, आप ऐसे गोला भी बना सकते हैं तब भी सही है। और यहाँ पर कोई बिंदु आपको परीक्षण आवेश है जो कि अनंत पे रखा गया है, इस परीक्षण आवेश पे जो बल लगेगा इसकी दिशा के मतलब इस आवेश के कारण धनावेश ना तो इसकी उधर विपरीत दिशा में लगेगा। लेकिन हमारा जो कार्य कर रहा है इस परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाना, मतलब वैद्युत क्षेत्र यही था, इसमें जो बिंदु A पे है तो वही बिंदु A तक जो लाया जा रहा है। तो देखिए बल की दिशा उधर है, कार्य आपको इधर जबरदस्ती लेके आना मतलब उसके विरुद्ध, मतलब उस बल से ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। मतलब आपको अगर यहाँ 4 न्यूटन का बल लग रहा है तो उससे आपको ज्यादा इधर कार्य करना पड़ेगा, मतलब बल इधर ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी आप उसको इधर ले आ सकते हो, नहीं तो अन्यथा नहीं। तो इसके बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है कि नहीं, आपको बल उधर लग रहा है कार्य इधर उसके उल्टी दिशा में कर रहे हैं दोस्तों, आप कहीं ना तो लिखा रहता है बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वो भी सही है। तो आप दोस्तों उम्मीद करते हैं फिगर समझ गए होंगे ना। अब देखिए दोस्तों आपको बता देते हैं, इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं, देखिए कैपिटल V से व्यक्त करते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा वैद्युत विभव का मान धन में ऋण में तथा शून्य हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर राइट करिएगा, छूट गया था शून्य, शून्य हो सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी राइट कर सकते हो, शून्य हो सकता है। पृथ्वी का वैद्युत विभव कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताया जाएगा। उसकी धारिता इनफाइनाइट होती है दोस्तों, आगे इसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा कैसे पृथ्वी की धारिता जो विभव होता है शून्य होता है, और धारिता का मतलब आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता का आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपको मतलब पृथ्वी को कितना भी आवेश आप उसको चाहे दे दीजिए, चाहे कितना भी आवेश ले, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो भट्ठा होता है ईंट बनाने वाला, तो उसमें आप एक देखते हैं भट्टे के नीचे से एक आपको त्रिशूल ऊपर से ऐसे ऊंचाई से लगा होता है, देखते हैं एक त्रिशूल ऐसे ऊपर लगा। इसका मतलब हम लोग पहले क्या जानते थे, इसका मतलब जानते थे कि त्रिशूल ऊपर तक जाएगा, बादल हम लोग जानते थे पहले ये आप आकाश में टच हो जाएगा।
या फिर आप लोग देखते होंगे घर जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी होती हैं उसके ऊपर कोई वायर बना होता है दोस्तों, इसलिए लगा होता है उसका डायरेक्ट संपर्क पृथ्वी से होता है, ताकि जो आकाशीय बिजली आती है उसके समीप में अगर उस जो आपको भट्ठा होता है अगर उस पर गिरेगा, सब भट्ठा आपको बर्बाद हो जाएगा, एक बार मारेगा तो बिजली उस पर किसी भी मतलब पक्षी को या कोई भी जीव प्राणी रहे उसको मारेगी पीछे बिजली, तो वहां जब मारेगी तो उस पर आपको टूट सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो सब बर्बाद हो जाएगा कि ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए वो चीज संपर्क डायरेक्ट पृथ्वी से होता है, तो उसके इर्द गिर्द जब आपको कहीं भी बिजली गिरी डायरेक्ट उस आपको जो आपको त्रिशूल या कोई भी लगा होता है, एक छड़ कुछ भी लगा तो डायरेक्ट उस पर गिरेगी और उसका संपर्क डायरेक्ट पृथ्वी से होता है, तो आपको पृथ्वी अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एकदम सेफ बच जाता है। देखिए दोस्तों, चलिए इसको बाद में बताया जाएगा, आपको भी विस्तृत अध्ययन करना है। तो वैद्युत विभव को V इज इक्वल टू आपको W/Q0, इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए इसका आपको बता देते हैं दोस्तों मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका मात्रक क्या होगा तो दोस्तों आप क्या बताएंगे। देखिए इसका जो मात्रक होता है, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, W का मतलब जूल, जूल कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या फिर इसी को दोस्तों आप कह सकते हो ओल्ट, इसी चीज को आप क्या कहते हो, ओल्ट कह सकते हो। अगर अब एक चीज और दोस्तों आपसे पूछा जाए, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, मतलब वीमा दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए निकाल के बताइए। वीमा याद रखिएगा, वो विकल्पी में आपको 1 नंबर दिलाएगा दोस्तों। अगर इसकी वीमा पूछ रहा है तो कार्य की वीमा दोस्तों हम पहले राइट करेंगे, कार्य की वीमा होता है mL²T⁻², ठीक है। और यहाँ पर Q आवेश, आवेश का होता है वीमा AT, दोस्तों इसकी बीमा हो जाएगा AT। अब देखिए दोनों को दोस्तों हम ऊपर कर देते हैं, तो आपको यहाँ जो इसकी बीमा बनेगा mL/2, इसको ऊपर कर देंगे T⁻³ A⁻1। दोस्तों इस तरीके से इसकी यही बीमा बन जाती है। तो आप याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बीमा बना है दोस्तों। इसके बाद हमारा आपको बताएंगे एक बोल्ट की परिभाषा क्या होती है। देखिए दोस्तों हम एक बोल्ट डिफिनीशन आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आप बताओगे एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, मतलब जो एकांक धनावेश है उसको आप किसी वैद्युत क्षेत्र तक बिंदु में लाओगे, उसमें जो कार्य किया 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव क्या कहलाता दोस्तों, 1 वोल्ट होगा। जैसे आपको फार्मूला दोस्तों हमने क्या निकाला था, V इज इक्वल टू W/, यहाँ पर देखिए Q0। यदि इसका मान आप कितना हम लेते हैं दोस्तों, आपको 1 ले लेते हैं, तो आपको 1 होगा, Q0 आपको एकांक परिक्षण से 1 होता है, तो V इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 वोल्ट। इसी तरीके दोस्तों आपकी डिफिनेशन आपको बताया गया है। तो अगली आपको हेडिंग होगा वैद्युत विभव अंतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। दोनों आपको वैद्युत विभव केवल एक बिंदु के लिए लिया जाता है, लेकिन जो वैद्युत विभव अंतर होता है वो 2 बिंदु के लिए लिया जाता है। मतलब इसके दोस्तों विभवों के अंतर को एक वैद्युत विभव अंतर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से व्यक्त करते हैं दोस्तों। याद रखिए, जैसे देखिए आपको यही कोई धनावेश लेते हैं, इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र होगा, ए से बी तक कितना बड़ा गोला बना होगा, ऐसे गोला बनाया अभी नहीं है। तो यहाँ बिंदु B पर आपको कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, यहाँ पर जो बल लगेगा प्लस उधर विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन यही जो रखा गया है बिंदु A B परीक्षण आवेश को B से A तक, है ना। यदि जो आपको मान लीजिए यदि परीक्षण आवेश बिंदु B पर रखा हो, तब बिंदु B को परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य दोस्तों आपको ही लिया जाएगा। बिंदु B पर रखा गया आपको यहाँ पर, और यहाँ से आपको बिंदु A पर लाने में जाए जो कार्य किया जाता है तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं दोस्तों। इसको भी बताओगे, यह एक अदिश राशि होता है, यह भी दोस्तों एक क्या होता है, अदिश राशि है। इसे किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। आप दोस्तों याद रखिएगा, इसे वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। याद रखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर आपको एक मानक यंत्र है जिसकी सहायता से इसको मापा जाता है कितना वोल्ट का विभवांतर है। दोस्तों आप एक लाइन हिंदी लिखेंगे,
यदि यहाँ पर राइट करोगे आप, यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु बी से, यही याद रखिएगा, यदि परीक्षण आवेश है Q नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदु ए और बी के बीच का वैद्युत विभव मतलब विभवांतर, देखिए तो आप राइट करो, दोनों के बीच के विभवांतर दोस्तों आपको होगा VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। दोस्तों इसके लिए फार्मूला आपको आएगा, वैद्युत विभवांतर इज इक्वल टू, यही दोस्तों आप याद रखिएगा यहाँ से, मतलब यहाँ B क्यों, यहाँ पर B क्यों, मतलब ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने A इधर लिया, B इधर, मतलब परीक्षण आवेश को B से A तक लाया जा रहा है, मतलब जो बाद में जिस पे आएगा उसी में से घटाया जाएगा, तो A में से हम B वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब विभव का अंतर जो होता है क्या कहता है दोस्तों, विभवांतर कहलाता है। एक चीज दोस्तों आप विशेष याद रखिएगा, विशेष याद रखिएगा, जो वैद्युत आवेश होता है वो किस पर निर्भर करता है, जो मतलब वैद्युत आवेश की दर एवं दिशा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए आपको नोट में राइट कर लीजिएगा दोस्तों, जो आपको वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश के प्रवाह, वैद्युत आवेश की दर, लीजिए की दर एवं प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा विभव पर निर्भर करता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो वैद्युत आवेश होता है उसके प्रवाह की दर जो होती है या दिशा जो होता है किस पर निर्भर करता है, विभव पर निर्भर करता है। दोस्तों ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ना कि उस पदार्थ की प्रकृति या फिर आकार पर नहीं निर्भर करता है, जो आवेश होता है किस पर निर्भर करता है, विभव पर। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतने, दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन बोल्ट होगा। दोस्तों धन्यवाद।